Good morning, dear student. Welcome in our Hindi period. So, student, today we will see पार्ट दूसरा बचपन। इस पाठ की लेखिका यानी रचयिता है कृष्णा सोबती। सो डियर स्टूडेंट, कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1952 को हुआ था। भारत के विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। 2017 में उन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये मुख्यतः कहानियाँ लिखती है। तो बच्चों, आपने कभी अपने नानी या दादी से उनके पुराने ज़माने की यादें सुनी होंगी। हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में वैसा होता था। इस पाठ की लेखिका है कृष्णा जी। वह भी हमें इस पाठ के माध्यम से अपने बचपन के बारे में बताती है। तो आइए हम कृष्णा जी के बचपन की यादें पढ़ेंगे। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाक पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर वॉकर, स्ट्रक, लहंगे, गरारे और अब चुनिंदा चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो बच्चों, वह कहती है कि मैं इस उम्र में अब चली गई हूँ कि मैं कौन हूँ, तुम्हारी दादी, नानी, मौसी भी हो सकती हूँ। पर मुझे घर में सब क्या बुलाते हैं? जीजी बुलाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि वे कैसे ड्रेसेस पहनते थे। अलग अलग रंग के, अलग अलग पैटर्न वाले फ्रॉक्स पहनते थे। उनको अलग अलग पैटर्न के फ्रॉक पहनने का शौक था। जैसे कि आपको भी अलग अलग पैटर्न के ड्रेसेस पहनने का शौक होगा। पर अब वह सिर्फ कौन से रंग के कपड़े पहनते हैं बेटो? सिर्फ वह अब सफ़ेद और जिसमें रंग कम हो, हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और सिर्फ चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते ही पहनना पसंद करते हैं। वह बताती है कि मुझे बचपन की कुछ फ्रॉक अभी भी क्या है, बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ का हल्के गुलाबी रंग का बारीकी लदे वाला चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर
की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगी रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी, 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी पैजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। बच्चों, और वह बताती है कि मुझे बचपन की कुछ फ्रॉक तो अभी भी याद है। पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर गोल कफ वाली फ्रॉक और गुलाबी रंग का चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक। ऐसे अपने पुराने फ्रॉक के बारे में वह बताती है। और उन दिनों में फ्रॉक के ऊपर रुमाल और बालों में रंग बिरंगी रिबन बांधने का चलन था। चलन मीन्स फैशन था। और वह यह भी बताती है कि मुझे अभी तक याद है मेरा लेमन कलर का प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक और उसके नीचे एक ट्रॉकी लगी हुई थी और 2 ट्यूनिक मीन्स अंगरखा। अंगरखा मीन्स क्या होता है? एक परंपरागत मर्दाना पहनावा जो लंबी बाही वाला होता है और ढीला ढाला होता है, एक प्रकार का अचकन। अचकन तो आपको पता है, हाँ, जो कि चॉकलेटी कलर की थी और दूसरी ग्रे और सफ़ेद कलर की थी। मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, उसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगे रहते थे। धोने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हम जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। तो बच्चों, और वह बताती है कि उनके जो मोज़े थे, मोज़े मीन्स सॉक्स और स्टोकिंग, एज यू नो स्टोकिंग, तो वह खुद धोने पड़ते थे। वह अपने नौकर या नौकरानियों को नहीं दे सकते थे। उनके पास क्या थी? सख्त मनाही थी। कपड़े धोने के बाद वह अपने शूज़ पॉलिश करने में चमकाने में लगे रहते थे। वह अपने जूते कपड़े या ब्रश से चमकाते थे और उनको आज भी जूते पॉलिश करना बहुत पसंद है। और वह बताती है कि अब नए नए पैटर्न के शू बाज़ार में आ चुके हैं और वह ज़्यादा आरामदायी है। और वह बताती है कि जब भी हमें नए जूते मिलते थे तो वो क्या करती थी, तो उनके साथ उनको छालों का इलाज भी मिल जाता था। तो छालों का इलाज क्या था? तो उनको उसके साथ रुई मिलती थी। रुई मीन्स कॉटन। तो जब भी वो लंबे सैर पर निकलते थे, तब अगर पैर को छाले आ गए
तो वो क्या करते थे, वो रुई उस मोजो के अंदर डाल देते थे। तो वो बोलती है कि अब तो आप तुम्हारे बचपन में अब तो बहुत फ़र्क आ चुका है। Dear students, remaining part we will see our next part 2.